नमस्कार सभी को। इस वीडियो में हम महाभारत कथा से लाख का घर के बारे में पढ़ेंगे। दुर्योधन बचपन से ही पांडवों से ईर्ष्या करता था तथा भीम की का शरीर बल और अर्जुन की युद्ध कुशलता को देखकर अब उसकी जलन ईर्ष्या दिन पर दिन और अधिक बढ़ती जा रही थी तथा वह हमेशा यही सोचता रहता कि किस प्रकार से पांडवों का नाश किया जाए। इस कुमंत्रणा में उसके मामा शकुनी तथा कर्ण उसके सलाहकार बने हुए थे। धृतराष्ट्र बुद्धिमान थे। वह अपने भतीजों से स्नेह करते थे पर उससे भी अधिक अपने पुत्रों से प्यार करते थे। वह किसी भी एक बात पर स्थिर नहीं रह सकते थे। उनमें दृढ़ निश्चय की कमी थी। अपने बेटे पर अंकुश अर्थात बंदिशें रखने की शक्ति उनमें नहीं थी, अर्थात वह दुर्योधन को किसी कार्य के लिए मना नहीं कर सकते थे। इसी कारण दुर्योधन कुराह पर चल पड़ा था तथा धृतराष्ट्र इस बात को जानते थे और वह उसका साथ देते थे क्योंकि वह उससे अत्यधिक स्नेह करते थे। पांडवों की लोकप्रियता भी दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी तथा नगर के लोग भी कहते थे कि राजगद्दी पर बैठने के योग्य तो युधिष्ठिर ही हैं। नगरवासी कहते कि धृतराष्ट्र तो जन्म से अंधे थे, जिस कारण उनके छोटे भाई पांडु को ही सिंहासन पर बैठाया गया। उनकी असमय मृत्यु हो जाने के कारण तथा पांडवों के बालक होने के कारण ही कुछ समय के लिए धृतराष्ट्र ने राजकुमार संभाला था। अब युधिष्ठिर बड़े हो गए हैं तो धृतराष्ट्र को राज्य को अपने पास रखने का कोई अधिकार नहीं है। भीष्म पितामह का भी कर्तव्य है कि वह धृतराष्ट्र से राज्य का भार युधिष्ठिर को दिला दें। युधिष्ठिर ही सारी प्रजा के साथ न्यायपूर्वक व्यवहार कर सकेंगे। जैसे जैसे पांडवों की लोकप्रियता बढ़ती गई, दुर्योधन की ईर्ष्या और अधिक बढ़ने लगी तथा वह अंदर ही अंदर भीतर ही भीतर उनसे और अधिक जलन रखने लगा। एक दिन धृतराष्ट्र को अकेले में पाकर दुर्योधन ने कहा, पिताजी, नगरवासी तरह तरह की बातें करते हैं। जन्म से दिखाई ना देने के कारण आप बड़े होते हुए भी राज्य से वंचित रहे और आपके छोटे भाई को राजा बना दिया गया। अब यदि युधिष्ठिर को राजा बना दिया गया तो हम पीढ़ियों तक राज्य की आशा नहीं कर सकेंगे। इससे हमारा अपमान ही कहा जाएगा और मैं यह अपमान सहन नहीं कर पाऊंगा। यह सुनकर राजा धृतराष्ट्र सोच में पड़ गए तथा कहा, बेटा, तुम ठीक कहते हो, लेकिन युधिष्ठिर के विरुद्ध का कुछ हम करना भी उचित नहीं है। युधिष्ठिर धर्म के अनुसार चलता है तथा उसमें अपने पिता के समान ही गुण हैं, इसलिए सब प्रजाजन उसे ही चाहते हैं। तब दुर्योधन ने धृतराष्ट्र से कहा, पिताजी, आप केवल पांडवों को वारणाव्रत के मेले में भेज दीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इतनी सी बात से हमारा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। इस बीच अपने पिता पर और अधिक दबाव बनाने के लिए दुर्योधन ने कुछ मंत्रियों को अपने पक्ष में मिला लिया। वे बारी बारी से धृतराष्ट्र के पास जाकर पांडवों के विरुद्ध उन्हें उकसाने लगे। इनमें कर्णिक नाम का ब्राह्मण भी था जो शकुनी का मंत्री था। उसने धृतराष्ट्र को राजनीतिक चालों का भेद बताते हुए अनेक उदाहरणों के माध्यम से पांडवों को वारणाव्रत में भेजने के लिए कहा तथा वह बोला कि हे राजन, जो ऐश्वर्यवान है वही संसार में श्रेष्ठ माना जाता है। यह बात सही है कि पांडव आपके भतीजे हैं, परंतु वे शक्ति संपन्न भी हैं, अर्थात बड़े वीर हैं। इस कारण आप चौकन्ने रहिए, ध्यान रखिए। आप पांडु पुत्रों से अपनी रक्षा कर लीजिए, वरना आपको बाद में पछताना पड़ेगा। कर्णिक की बातों को सुनकर धृतराष्ट्र विचार कर रहे थे कि दुर्योधन ने आकर कहा, पिताजी, आप किसी तरह पांडवों को समझाकर वारणाव्रत भेज दें तो नगर और राज्य पर हमारा शासन पक्का हो जाएगा। फिर पांडव बड़ी खुशी से लौट सकते हैं और हमें उनसे कोई खतरा नहीं रहेगा। दुर्योधन और उसके साथी धृतराष्ट्र को रात दिन इसी तरह पांडवों के विरुद्ध कुछ न कुछ कहते रहते तथा उन पर दबाव डालते रहते। आखिरकार एक अंत में धृतराष्ट्र कमजोर पड़ गए और उन्हें लाचार मजबूर होकर अपने बेटे की बात माननी पड़ी।
दुर्योधन के मंत्री पांडवों को भी वारणाव्रत के मेले में के बारे में बहुत अधिक कहते कि वारणाव्रत में एक बहुत बड़ा मेला लगता है जिसकी सुंदरता बहुत अधिक है। यह सब सुनकर पांडव स्वयं भी वारणाव्रत मेले की देखने की इच्छा रखने लगे तथा उन्होंने धृतराष्ट्र से अनुमति मांगी। धृतराष्ट्र की अनुमति पाकर पांडव बड़े खुश हुए और भीष्म आदि से विदा लेकर माता कुंती के साथ वारणाव्रत की ओर चले गए। पांडवों के जाने की खबर जब दुर्योधन को मिली तो वह अत्यधिक खुश हुआ। उसने अपने साथियों कर्ण एवं शकुनी के साथ बैठकर पांडवों तथा कुंती का मारने का उपाय सोचने लगा। उसने अपने मंत्री पुरोचन को बुलाकर गुप्त रूप से सलाह दी और एक योजना बनाई। पुरोचन ने यह पूरा काम सफलता के साथ करने का वचन दिया और तुरंत वारणाव्रत के लिए रवाना हो गया। वह एक तेज चलने वाले रथ पर बैठकर पांडवों से पहले ही वारणाव्रत पहुंच गया तथा वहां जाकर उसने पांडवों के ठहरने के लिए सन, घी, मोम, तेल, लाख, चर्बी आदि ऐसी वस्तुएं जो जल्दी आग पकड़ती हैं उन्हें सबको मिलाकर एक भवन बनाने का आदेश दिया तथा उसने यह भी सोचा कि इस बीच यदि पांडव जल्दी पहुंच गए तो उनके ठहरने के लिए किसी दूसरी जगह पर प्रबंध कर दिया जाए। दुर्योधन की योजना थी कि कुछ दिनों तक पांडवों को लाख के भवन में आराम से रहने दिया जाए और जब वे निश्चिंत हो जाएं तब रात में भवन को आग लगा दी जाए, जिससे पांडव तो जलकर भस्म हो जाएं और कौरवों पर भी कोई दोष ना लगा सके। तो यह था हमारा पाठ लाख का घर। धन्यवाद।